पर्व है उनके नाम और उनमें जो जो क्या 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 घटित हुआ वो सब देखेंगे। ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए रोचकारी लगा, इसलिए मैं आपको सबको बता रही हूँ। आप सबको भी रोचक लगे तो इसे ध्यानपूर्वक सुनना। आदि पर्व है। आदि पर्व में क्या क्या हुआ? जन्मजय का सर्प यज्ञ, देवता द्वारा समुद्र मंथन, कौरव पांडवों का जन्म, लक्षाग्रह घटना, द्रौपदी स्वयंवर, अर्जुन द्रौपदी का विवाह, पांडवों द्वारा आधा राज्य प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ नगर बसाना। सभा पर्व, युधिष्ठिर द्वारा असूय यज्ञ, श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध, दूत क्रीड़ा का आयोजन, द्रौपदी का चीरण, भीम द्वारा जरासंध वध। तीसरा वन पर्व, अरण्य पर्व भी कहते हैं। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, अर्जुन द्वारा शिव से पाशुपत्र अस्त्र प्राप्ति, दुर्योधन की घोष यात्रा, नल दमयंती कथा, सत्यवान सावित्री कथा। महाभारत के अधिकांश उपाख्यान इसी पर्व में हैं। महाभारत के अधिकांश उपाख्यान वन पर्व और अरण्य पर्व में है। हम अपन चौथा पढ़ेंगे, विराट पर्व। पांडवों को विराट नगर में 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। भीम द्वारा द्रौपदी पर आसक्त कीचक का वध करना, कौरवों द्वारा विराट की गायों का अपहरण, अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह है। आपको महाभारत पढ़ने में टाइम लगेगा या महाभारत पहले तो ढूंढोगे करोगे, इससे अच्छा है कि इनमें हर पर्व में पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था। विराट पर्व पढ़ लिया, उद्योग पर्व पढ़ लिया। उद्योग पर्व अपन दोबारा पढ़ते। पांडवों के दूत के रूप में कृष्ण द्वारा कौरवों की सभा में जाना, विराट रूप दिखाना, दुर्योधन द्वारा शांति प्रस्ताव अस्वीकार, युद्ध तैयारी। उद्योग पर्व में ही भगवान द्वारा विराट रूप दिखाया गया था। विषम पर्व, महाभारत युद्ध प्रारंभ, कृष्ण द्वारा भगवत गीता का उपदेश देना, युद्ध के 10वें दिन विषम का सरसैया पर लेट जाना। द्रोण पर्व, द्रोणाचार्य सेनापति, अर्जुन द्रोणाचार्य का युद्ध चक्रव्यूह में अभिमन्यु वध, अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध, कौरवों द्वारा घटोत्कच, अंत में द्रोणाचार्य वध। कर्ण पर्व, सुत पुत्र कर्ण सेनापति, अंत में कर्ण का वध। शल्य पर्व, कर्ण का सारथी शल्य का सेनापति बनना, अंत में उसकी मृत्यु का होना। सौप्तिक पर्व, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के सोते हुए 5 पांडु पुत्रों का वध करना, अश्वत्थामा द्वारा पांडव रानियों के गर्भ विनाश हेतु। दिव्य अस्त्र का संधान करना। स्त्री पर्व, दुर्योधन वध, धृतराष्ट्र द्वारा भीम की लोहे प्रतिमा चिपकाना, स्त्रियों द्वारा मर्त वीरों हेतु विलाप, गांधारी द्वारा कृष्ण वंश नाश का शाप। गांधारी धृतराष्ट्र पत्नी ने गांधारी ने श्री कृष्ण जी को वंश नाश का शाप दिया था। शांति पर्व, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्षधर्म, दंड नीति, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, दान धर्म, दर्शन धर्म आदि का उपदेश धार्मिक व दार्शनिक पर्व है। अब ये पढ़ेंगे अनुशासन पर्व। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को नीति संबंधी उपदेश, सूर्य के होने पर भीष्म द्वारा सूर्यास्त होने पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म द्वारा देह त्याग। जब सूर्य दक्षिणायन था तो भीष्म पितामह ने देह का त्याग नहीं किया। जब उत्तरायण आया तब भीष्म द्वारा देह का त्याग किया गया। अश्वमेधिक पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। अनुगीता नामक पर्व में दर्शन शास्त्रीय सामग्री विवेचन,
वैष्णव धर्म विवेचन, आश्रम वार्षिक पर्व, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर का आश्रम ग्रहण करके वन में निवास करना। मौसल पर्व, गांधारी साहब का सत्य होना, मदोन्नत यादवों का पारस्परिक युद्ध से विनाश तथा कृष्ण व्याध द्वारा भ्रमवश मारे जाते हैं। ये आपस में ही लड़ने लगे और गांधारी का सत्य हो गया। कृष्ण व्याघ्र द्वारा भ्रमवश मारे गए। महाप्रस्थानक पर्व, पांडवों की द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा, सभी को स्वर्गारोहण पर्व, सभी पांडवों द्रौपदी का पहुंचना, कौरव पांडवों का पुनर्मिलन होना, महाभारत का महात्म उपदेश वर्णन, इसे महाभारत का सार भी कहते हैं। विशेष 18 पर्वों की समाप्ति के बाद हरिवंश नामक विशिष्ट का वर्णन, जिसमें कृष्ण के वंश का उल्लेख किया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताना।